हेलो बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले टॉपिक्स मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, है ना। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या होगा सबसे पहले ये देखते हैं, और फिर बारी से एक एक को हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर के फॉर्म में। तो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है वो सब क्या होता है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। कि ऑरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऑब्जर्वेशन क्या है ना। उसके बाद हमें पढ़ना होता है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स को अपने को दो तरीके में पढ़ना है। एक होता है ऑन मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पढ़ना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, तो कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले अपने को एक तरीका पढ़ना जो क्या है, बायोट सावर्ट लॉ। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, बायोट सावर्ट लॉ, देन बायोट सावर्ट लॉ की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड टू ड्यू टू द सर्कुलर करंट लूप निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होता है, फिर हम लोग एक और तरीका पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, जो क्या, एम्पियर सर्किटल लूप। फिर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। उसके बाद हम लोग पढ़ाई क्या करते हैं, फोर्स बिटवीन टू करंट वायर, करंट कैरिंग वायर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, चाहे टॉर्क ऑन सर्कुलर करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। फिर हम लोग पढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में से हम लोग फिर पढ़ेंगे एमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, है ना। इन सारी बातें को हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पहला पार्ट देखेंगे, क्या, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। हम इन सारे जो टॉपिक्स हमने लिस्ट किया उनके छोटे छोटे पार्ट करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि लेक्चर में सारा आपको कर दें, जिससे आपको भी बोरिंग फील होगा कि इतने घंटे का लेक्चर है। तो उससे बचने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये कहानी ऐसे चलती है कि अपने को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो एनसीईआरटी डेटा बताता है कि 2000 से ज़्यादा साल से पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में जानकारी था, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, इसकी जानकारी 200 साल पहले बताता है कि हुआ 200 ईयर्स एक। जो डेट है वो लगभग इन 80-20 का डेट अप्रॉक्स दिया जाता है कि इस साल अपने को पता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म
एक इंटर रिलेटेड है। कैसे? तो एक साइंटिस्ट रहे डेनिस फिजिक्स हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड। वो क्या था कि एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, और उसी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उनको ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर है ना, ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें क्या है, करंट आई जा रहा है, और इसके बगल में कंपास निडिल है। तो आपको याद होगा कंपास निडिल, आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवी देखा और जिसमें कंपास निडिल से डायरेक्शन देखने में कमाल था, और उसमें एक निडिल जैसा होता है। तो वो निडिल इसमें न होता है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो करंट कैरिंग वायर के बगल में जो मैग्नेटिक कंपास निडिल था, उसमें उनको ऑब्जर्वेशन किया कि ये निडिल तो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर चुका, तो उनको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास निडिल। और उस डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने अपने लैब में जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाल के, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, तो बट उसकी अलाइनमेंट कैसे है निडिल का, वो देखने का प्रयास किए। तो उनको दिखाई दिया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके एक प्लेन परपेंडिकुलर लीजिए। तो इसके प्लेन परपेंडिकुलर अपने पास एक ऐसा सर्कुलर लेना, इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किए। इस इमेजिनरी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर देखने का प्रयास, तो इसमें क्या है कि इसके टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर अगर निडिल को, कंपास निडिल को रखें, तो वो कैसे अलाइनमेंट होगा, तो वो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिस भी पॉइंट पर जाए उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपने को निडिल का अलाइनमेंट, ये उनको ऑब्जर्वेशन में पता चला। अब ये जो सर्कुलर इमेजिनरी सर्कल ले रहे हैं, वो क्या है, जो वायर ले रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक प्लेन जो वायर के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस वायर को हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड लेते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन एक सर्कल है। तो अगर आप ऐसा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ले रहे हैं, सोचने का प्रयास करते हैं प्लेन, तो अगर ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर वायर में अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा, वर्टिकली या वर्टिकली डाउन, और इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, और सेंटर इस सर्कल का कहाँ होगा, तो वायर के सेंटर, मतलब वायर को एज ए सेंटर ट्रीट कर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर निडिल को रखें, तो वो क्या होगा, उसके टेंजेंट डायरेक्शन में अलाइनमेंट लेगा निडिल। ये वो ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उनको बोला कि ये जो निडिल है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन करने के लिए अपने को, उनको पता चला कि ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन है, तो इसके लिए करंट जो पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में। मतलब करंट ज्यादा रहेगा तो डिफ्लेक्शन अपने को ज्यादा ऑब्जर्व देते हैं। दूसरा, नियर बाय टू द वायर कंपास निडिल, नियर बाय द वायर, कौन, कंपास निडिल, प्लेस्ड कंपास निडिल। तब आपको ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। फिर उसने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडिल चेंज रिवर्स कर जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल चेंजेज, और रिवर्स हो जाता है, जैसे पहले था उसका उल्टा, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आया, उसके बाद इन सारे ऑब्जर्वेशन से ऑरेस्टेड ने क्या क्या एक कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन क्या है कि मूविंग चार्ज, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा, तो करंट का डेफिनेशन क्या पढ़ते थे, करंट किसकी वजह से आता था, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ में मूव कर रहा था। तो मूविंग चार्ज या करंट क्या करेगा, प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस, कि अपने सराउंडिंग स्पेस में मूविंग चार्ज रहेगा या करंट होगा, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी थोड़ी जानकारी उन्होंने क्वालिटेटिव वे में दिया, क्वांटिटेटिव वे में नहीं। तो क्वालिटेटिव वे में जानकारी क्या आया कि अगर ये वायर है करंट कैरिंग,
है ना। तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो स्ट्रेट वायर के लिए उन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। तो टेंजेंट टू इमेजिनरी सर्कल, है ना, टेंजेंट एट ए पॉइंट। तो हमें क्या बताएगा वो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, करंट बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एज वी इंक्रीज द करंट इन द वायर। इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है अगर आर कम है, मतलब वायर से जितने कम दूरी पे है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। वायर से दूरी बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, है ना, कम जाएगा। तो इसका मतलब यहां से ये सोच सकते हैं बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब ऐसा कुछ रिलेशन रहा हो, वो हम लोग आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेशन करेंगे तो। इसके बाद ये जब आ गया इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट चले, है ना। इसके क्या, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चले, और उस एक्सपेरिमेंट में फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्या क्या यूनिफाई किया गया, यूनिफिकेशन, और उसकी फॉर्मुलेशन जेम्स मैक्सवेल ने किया, है ना। और जेम्स मैक्सवेल ने ही फिर आगे क्या, ये क्या किया, यूनिफिकेशन करने का प्रयास किया। किसको किसको, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टरों में जब आगे पढ़ेंगे तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट करते हैं, और इन्हीं बेसिस क्या कि लाइट वेव जो है वो क्या है, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर इसके बाद जैसे वो और जी मार्कोनी ने डेवलप किया रेडियो वेव्स का, है ना, जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। उसके बाद बहुत सारे, इसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होके इसके यूनिफिकेशन किए गए और EMW पर बहुत काम किए गए। तो अपने पास बहुत सारे कि उसका प्रोडक्शन कैसा होगा, एम्पलीफिकेशन कैसा होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा, इन सारे बहुत सारे अपने पास डिवाइस बनाए गए, है ना। तो और स्टूडेंट के ये ऑब्जर्वेशन अपने को याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि करंट कैरिंग वायर वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने आसपास में। करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। जितना वायर से नजदीक रहेंगे उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, जितना वायर से ज्यादा दूरी पर रहेंगे उतनी कम। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को हम लोग चेंज रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, है ना। तो आज की लेक्चर में हम लोग इतने ही रखते हैं, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो देखने का प्रयास करेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। आज के लिए इतने, थैंक यू।